आप भी असेसमेंट ईयर 2021-22 का आईटीआर फाइल नहीं कर पाए थे किसी भी वजहों से, 21-22 में गैपिंग रह गई थी। मान लीजिए आपने 2022-23 का आईटीआर फाइल कर लिया, असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर फाइल कर लिए, 20-21 का आईटीआर फाइल किए थे, लेकिन 21-22 का आईटीआर फाइल नहीं कर पाए थे, किसी भी वजहों से गैपिंग हो गया था। तो आप 31 मार्च तक 21-22 का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 139(8)A अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 31 मार्च तक। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि गैपिंग हो जाती है, कुछ पर्सन का छूट जाता है, फिर सोचते हैं कि कैसे हम आईटीआर फाइल करेंगे। तो अभी आपके पास चांस है 31 मार्च तक कि आप असेसमेंट ईयर 2021-22 का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, या बहुत से ऐसे भी पर्सन हैं, किसी चीज़ को फाइनेंस कराने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, या वीज़ा वगैरह लेने चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा वगैरह लेने जाते हैं, उसमें भी लास्ट 3 ईयर का आईटीआर मांगता है। तो उस केस में भी आप 31 मार्च तक असेसमेंट ईयर 2021-22 का आईटीआर फिलअप करके दे सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम लोग सारा का सारा प्रोसेस जानेंगे कि असेसमेंट ईयर 2021-22 का हम लोग आईटीआर फाइल कैसे करेंगे। आज सारा का सारा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप बहुत इजीली घर बैठे खुद से ही आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं कि कैसे हम लोग असेसमेंट ईयर 2021-22 का आईटीआर फाइल करते हैं सेक्शन 139(8)A अपडेटेड रिटर्न में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बता दें कि अपडेटेड रिटर्न जब फाइल किया जाता है तो वो एक्सेल यूटिलिटी से फिलअप किया जाता है। तो अगर आप घर बैठे खुद से ही अपना आईटीआर फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास लैपटॉप या पीसी होना मस्ट है, क्योंकि मोबाइल से काफ़ी दिक्कत हो सकती है इसका अपडेटेड रिटर्न फाइल करने में, क्योंकि एक्सेल यूटिलिटी से होता है। एक्सेल तो आपके मोबाइल में डाउनलोड तो हो जाएगा, लेकिन उसमें फिलअप करने में, राइट लेफ्ट करने में क्या होगा कि एंट्री कुछ इधर की उधर हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो सकता है आपके आईटीआर में। ठीक है, तो मैं यही सजेशन करूंगा कि अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप से या पीसी से ही अपना आईटीआर फिलअप कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास आईटीआर या आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप हमसे अपना आईटीआर फिलअप करा सकते हैं। लिंक में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे देंगे, ऑफिशियल ईमेल आईडी, उस पर आप संपर्क करके आप हमसे अपना आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं आगे का प्रोसेस कि कैसे हम लोग असेसमेंट ईयर 21-22 का आईटीआर फाइल करते हैं सेक्शन 139(8)A अपडेटेड रिटर्न में। तो चलिए चलते हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को, जिसका कि URL है incometax.gov.in। सर्च कीजिएगा तो इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहीं पे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक डाउनलोड का मेन्यू दिख रहा है। इस डाउनलोड मेन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना असेसमेंट ईयर चूज़ करना है, आप जिस असेसमेंट ईयर के लिए अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2021-22 का आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 21-22 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्म पूछ रहा है, आप आईटीआर 1 अगर सैलराइड पर्सन है तो आईटीआर 1 चूज़ कीजिए। अगर आप सैलराइड की सैलरी के साथ साथ आपकी इनकम कैपिटल गेन से भी है, प्रॉपर्टी कैपिटल गेन या शेयर कैपिटल गेन से है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से है, तो फिर उस केस में आप क्या कीजिएगा कि आईटीआर 2 चूज़ कीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी सैलरी के साथ साथ कैपिटल गेन से इनकम है तो आपको आईटीआर 2 चूज़ करना है। ठीक है, अगर आपकी इनकम बिजनेस इनकम है और साथ ही साथ आपकी इनकम शेयर मार्केट या कैपिटल गेन से है तो आपको आईटीआर 3 चूज़ करना है। या आपकी इनकम सिर्फ बिजनेस से है तो आपको आईटीआर 4 चूज़ करना है। यहाँ पे तो हमको यहाँ पे बिजनेस इनकम शो कराना है, तो यहाँ पे हम आईटीआर 4 को चूज़ करेंगे। यहाँ से एक्सेल यूटिलिटी का जो ऑप्शन दिखा रहा है इस पर क्लिक करके एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड सेशन में आएंगे, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया एक्सेल यूटिलिटी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट कर देने के बाद यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा, एक फोल्डर में ये फाइल आ जाएगी, फोल्डर को ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक्सेल की फाइल है, इसको राइट क्लिक करके ओपन यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ओपन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक्सेल यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग का जो ऑप्शन है वहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है, उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अनेबल करके ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इस तरीके से मैसेज आएगा, इसको भी ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सेल यूटिलिटी का फॉर्म खुल के आ गया है। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारा चीज़ डिटेल्स फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक इंपोर्ट प्री फाइल डाटा का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये आपके पोर्टल से मिल जाएगा, प्रीफिल डाटा का जो रिपोर्ट होती है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे लाके अपलोड कर दीजिएगा, तो सारा का सारा जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा।
ठीक है। वही डाटा जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो अपना सारा डिटेल डालते हैं, तो वो डाटा यहाँ से उठा के ला के यहाँ पे डाल देता है और साथ ही साथ आपके फॉर्म 26AS और AIS फॉर्म का भी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर कर लेता है प्रीफिल्ड डाटा में। ठीक है, वो सारा का सारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फीडअप हो जाएगा, जो नहीं होगा उसको 1 बाय 1 आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, फिर अपना पेज पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने पैन कार्ड ID पासवर्ड डाल के। ठीक है, लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से लॉगिन हो गया। यहाँ पे फाइल मेन्यू का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड प्री फाइल डाटा का ऑप्शन शो हो रहा है। इसी प्री फिल डाटा वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है किस असेसमेंट ईयर का आप प्रीफिल डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो 21-22 का प्रीफिल डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा, आपके डाउनलोड फोल्डर में जाके वो फीड हो जाएगा। फिर चलेंगे एक्सेल यूटिलिटी पे और यहाँ पे अब इंपोर्ट प्रीफिल डाटा का जो ऑप्शन दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर जहाँ पे भी आप रखे होंगे डाटा अपनी उसको क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा का सारा जो है डिटेल्स फिलअप हो जाएगा। ठीक है, और जो डिटेल्स छूट जाएगा उसको यहाँ पे आपको 1 बाय 1 फिलअप कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फाइल टाइप पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको सेक्शन 139(a) अपडेटेड रिटर्न को चूज़ कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है क्या आप न्यू टैक्स रिजीम में अपना ITR फाइल करना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर न्यू टैक्स रिजीम में करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो मैं जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना ITR फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो एक टॉपअप बॉक्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे उसको यस कर देंगे। यस कर देने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये जो ऑप्शन दे रहा है इसको भी यहाँ पे हम बस नो कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको यहाँ पे नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए अब इनकम के बारे में पूछ रहा है तो हमारी जो इनकम है वो सैलरी से तो है नहीं, बिजनेस से है। तो यहाँ पे नीचे देखिए जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे BP का ऑप्शन है, यानी कि बिजनेस प्रोफेशन का ऑप्शन, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है, अपनी बिजनेस इनकम डालने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस अपने बिजनेस का नाम डाल देंगे। फिर यहाँ पे अपनी बिजनेस का कोड चूज़ कर लेंगे, जो भी आपके बिजनेस का कोड होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका बिजनेस होगा उससे रिलेटेड यहाँ पे एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड तो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपके बिजनेस का साल भर का टर्नओवर यहाँ पे आपको डालना है और प्रॉफिट डालना है, जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट में ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट से अपने बैलेंस शीट से यहाँ पे डाटा अपना टर्नओवर यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, आपका कितना टर्नओवर है और उस ईयर में, उस एनुअल ईयर में कितना आपकी इनकम हुई है फाइनेंशियल ईयर में, वो यहाँ पे अपना मेंशन कर दीजिए। ठीक है, ये सब आपको डाटा अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट से उठा कर यहाँ पे डालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे, यहाँ पे कई सेक्शन देखने को मिल रहा है। सेक्शन 44AD है, सेक्शन 44ADA है, यहाँ पे सेक्शन 44AE है। अब ये क्या होता है, ये सेक्शन 44AD क्या होता है, 44ADA क्या होता है, 44AE क्या होता है, तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा एक बार कि ये सब सेक्शन क्यों है। सेक्शन 44AD में किस बिजनेस की इनकम डालना होता है, सेक्शन 44ADA में किस बिजनेस की इनकम डालना होता है, सेक्शन 44AE में किस बिजनेस की इनकम डालना होता है, सारा का सारा वहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, यहाँ पे अपना GST नंबर अगर होगा तो डाल देंगे और GST से जो भी साल भर में आपका टर्नओवर हुआ होगा उसको यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा, जो भी आपके एक साल में हुआ होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसमें बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट की सारी डाटा आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। कितना कैपिटल है आपका, कितना अनसिक्योर्ड लोन है, कितना एडवांस है, कितना सन्ड्री क्रेडिटर है, कितना सन्ड्री डेबिटर है, इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है, कैश इन हैंड कितना है, बैंक, तो सारा का सारा ये सब डिटेल्स आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे मिल जाएगा। जाके आप देख लीजिए और वहाँ से यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे सारा का सारा फिलअप कर दिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों साइड हमारी बराबर है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे वैलिडेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सारा शीट ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर से चलेंगे इनकम वाले ऑप्शन पे, पहले वाले ऑप्शन पे। देखिए यहाँ पे हमारा जो इनकम वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे आ गया,
ऑटोमेटिक जहाँ पे देखिए हम बिजनेस की अपनी इनकम डाले हैं वहाँ पे से यहाँ उठ के ऑटोमेटिक चला आया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर देखिए हाउस प्रॉपर्टी की अगर आपकी साथ में इनकम है, रेंट वेंट मिल रहा है, तो उसका आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। अगर आपके केस में होगा तो इसको फिलअप कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो भी होगा आपका रेंट वेंट मिलता होगा उसका यहाँ पे आप फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे अदर रिसोर्स से पूछ रहा है आपकी इनकम। ठीक है, तो ये अपने AIS में और अपने फॉर्म 26AS में चेक कर लीजिएगा आप लोग, जो भी शो होता होगा अदर रिसोर्स से इनकम उसको यहाँ पे 1 बाय 1 फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा एक सेविंग अकाउंट से शो हो रहा था तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है डिडक्शन के बारे में। तो जो जो डिडक्शन होगा आपका यहाँ पे डिडक्शन 1 बाय 1 सब फिलअप कर दीजिएगा। डिडक्शन के बारे में प्रॉपर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत काफ़ी टाइम खिंचा जाएगा। तो ये डिडक्शन जितना भी उसके आगे सारा का सारा डिटेल्स लिखा हुआ है कि ये डिडक्शन किसके लिए, कौन से सेक्शन में किसके लिए डिडक्शन है। ठीक है, हमारा 80 TTA में है, सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिला उसके लिए हम ले लिए हैं। यहाँ पे 10,000 तक जो है रिबेट मिलती है सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है क्या आप ITR फाइल किए थे असेसमेंट ईयर 21-22 का और उसको रिवाइज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। तो नहीं हम भाई, हम भरे ही नहीं थे, फिलअप ही नहीं किए थे, तो यहाँ पे नो कर देंगे और इस वाले ऑप्शन को यस ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे नीचे जो है वो सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे 12 से 24 मंथ। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। अब हम लोग चलेंगे किस में, सेकंड वाले ऑप्शन में। सेकंड में क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन तो हो ही गया। आप TDS वाले में चलते हैं तो हमारे केस में कोई भी TDS नहीं है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आपका कोई TDS कटा होगा तो इसमें आपका रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एडवांस टैक्स वाले में आते हैं। एडवांस टैक्स भी हमने कोई नहीं पेमेंट किया है। TCS भी हमारे केस में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में आपके बैंक अकाउंट वगैरह का डिटेल्स डालना होता है तो वो सब प्रीफिल डाटा से ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लेस अपना डाल देंगे, जो भी आपका प्लेस होगा उसको फिलअप कर देंगे। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले में। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट वाले में। पूछ रहा है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, अगर होगा तो यहाँ पे यस करके एंट्री करेंगे, नहीं तो नॉट क्लेम पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डोनेशन वगैरह का पूछ रहा है, अगर होगा तो यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, नहीं तो इसको भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब फिर से हम लोग चलेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे और सबसे पहले अपना टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे कि कितना हमारे पे टैक्स बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन का ऑप्शन देखिए राइट साइड में, उस पर क्लिक कर दिएगा तो ये टैक्स का कैलकुलेशन कर लेगा। तो देखिए हमारे पे क्या हुआ कि टैक्स तो नहीं कुछ बन रहा है, लेकिन सेक्शन 234F के तहत लेट फीस 1,000 रुपया बन रही है, जिसकी की पेमेंट हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी पेमेंट कैसे करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप लोग जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पेमेंट करना यहाँ पे नहीं बताएंगे। ठीक है, पेमेंट कर लेने के बाद फिर आप लोग आ जाइएगा पार्ट बी में। पार्ट बी में आके यहाँ पे अपने चालान की सारी डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, फिलअप कर देने के बाद फिर से फर्स्ट पेज पे जाना है, फिर अपने टैक्स का कैलकुलेशन करके JSON फाइल को ऐसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने इस फाइल को अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, फिर वैलिडेट कर दीजिएगा। फिर आपको अपने आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे वेरीफाई करा देना है। वेरीफाई करा दीजिएगा, OTP के ज़रिए वेरीफाई होगा, वेरीफाई करा दीजिएगा तो आपका असेसमेंट ईयर 2021-22 का ITR फिलअप हो जाएगा, सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप असेसमेंट ईयर 2021-22 का ITR फाइल कर सकते हैं घर बैठे खुद से। ठीक है, तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।